ओके तो भाई मनी इन द बैंक पेपर व्यू पूरा खत्म हो चुका है। मनी इन द बैंक पेपर व्यू खत्म होते के साथ साथ हमारे ट्रैवल चिप भी खत्म हो चुके हैं। हाँ, अब हमारे रोमर रेस ट्रैवल चिप नहीं रहे क्योंकि रोमर रेस फाइनली हार चुके हैं। रोमर रेस का अनडिफिटेड स्ट्रीक टूट चुका है। एक्जेक्टली क्या कुछ हुआ इस पूरे मैच के अंदर आइए हम जानते हैं। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई रात को 4:30 बजे मैं वीडियो एडिट करके डाल रहा हूँ आपके लिए, तो भाई सारे लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो सबसे पहले मैच के अगर स्टार्टिंग के बारे में बात करें तो जिस तरह से हमें जनरली रोमर रेस का मैचेस देखने को मिलता है एक्जेक्टली उसी तरह ये मैच देखने को मिला। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ। मैच के स्टार्टिंग से लेकर मैच के 20 मिनट तक यहाँ पर रोमर रेस और सोलो सिकोआ डोमिनेट कर रहे थे पूरे मैच के अंदर। उसका इस मैच के अंदर बहुत ही ज्यादा कम डोमिनेंस था। कभी रोमर रेस आकर अटैक कर रहे थे, कभी सोलो सिकोआ अटैक कर रहे थे। मैच का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब रिंग के अंदर आते हैं हमारे जे उसो आते के साथ सोलो सिकोआ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सोलो सिकोआ को सबसे पहले वो पंच मारते हैं, उसको सोलो सिकोआ को सुपर किक भी लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो रिंग के बाहर सबसे पहले सोलो सिकोआ के ऊपर सुसाइड लगाते हैं, उसके बाद रोमन रेंज के ऊपर वो लगाते हैं। देन उसके बाद कुछ देर बाद मैच के अंदर पूरी तरह से डोमिनेंस यहाँ पर रोमन रेंज का आ जाता है। रिंग के अंदर सिचुएशन क्या था, रोमन रेंज अपना सबमिशन मूव के अंदर जिमी उसो को यहाँ पर फंसा लेते हैं। और भाई आप बिलीव नहीं करोगे, जिमी उसो आई थिंक 1 से 2 मिनट तक सबमिशन मूव के अंदर सर्वाइव किए रोमन रेंज। अगर आपको नहीं पता तो ब्राउन स्ट्रोमैन, ड्रू मैकिंटायर जैसे गोल्डबर्ग जैसे रेसलर इससे पास आउट हो चुके हैं। वैसे जैसे ही सबमिशन मूव लगा हुआ था जिमी उसो ने पूरा रोमन रेंज को ही उठा लिया। उसके बाद जैसे ही जिमी उसो यहाँ पर रिंग साइड के ऊपर रोमन रेंज को ले आने की कोशिश करते हैं, वहां पर एक्चुअली रेफरी खड़ा होता है। और आपको पता ही है रोमन रेंज के मैच के अंदर रेफरी इंजर्ड ना हो ऐसा भाई हो ही नहीं सकता। यहाँ पर रिंग साइड के बाहर रेफरी गिर चुका था और रेफरी यहाँ पर बुरी तरह से यहाँ पर इंजर्ड हो जाता है। रिंग के अंदर बसते हमारे दोनों उसोस मिलकर यहाँ पर सुपर किक का बरसात कर देते हैं रोमन रेंज के ऊपर। सैडली जैसे यहाँ पर रोमन रेंज को पिन करने जाते हैं वहां पर कोई रेफरी एक्चुअली अवेलेबल था ही नहीं। देन उसके बाद उसोस क्या करते हैं, रोमन रेंज को बीच में सुलाकर अपना फिनिशर लगाने के लिए रिंग साइड के ऊपर चले जाते हैं। पीछे से यहाँ पर सोलो सिकोआ आ जाता है, सोलो सिकोआ आकर यहाँ पर जिमी उसो को वहां पर से गिरा देते हैं। देन उसके बाद हमें रिंग के अंदर डोमिनेंस फिर से देखने को मिलता है सोलो सिकोआ और रोमन रेंज। सोलो सिकोआ और रोमन रेंज दोनों एक साथ उसोस को रॉक बॉटम लगाते हैं रिंग के अंदर सबसे पहले। देन उसके बाद सोलो सिकोआ जो होते हैं जिमी उसो को अपना सबसे पहले समोन स्पाइक लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जे उसो को खड़ा करते हैं। और भाई आप बिलीव नहीं कीजिएगा, समोन स्पाइक भी लगाते हैं, स्पीयर भी लगाते हैं रोमन। मतलब भाई एक तरफ से सोलो सिकोआ का समोन स्पाइक लग रहा है, एक तरफ से रोमन रेंज का स्पीयर लग रहा है। बहुत कमाल का मूवमेंट था एक्चुअली। वैसे ये दोनों फिनिशर लगने के बाद हमारे जे उसो यहाँ पर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जिमी उसो भी साइड में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और जिस तरह से रोमन रेंज आज के करीब 3 साल पहले एज और डैनियल ब्रायन को एक दूसरे के ऊपर रखकर पिन किए थे, उसी तरह से पिन करने का यहाँ पर कोशिश करते हैं। और भाई यहाँ पर मुझे पूरा बिलीव हो गया था कि हाँ अब इतना सारा फिनिशर लग चुका, अब उसोस यहाँ पर खड़ा नहीं होने वाला। और भाई आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही रेफरी आते हैं यहाँ पर काउंट करता उसोस ने यहाँ पर किक आउट कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली मेरे शरीर के रोंगटे खड़ा हो गए। मतलब भाई मुझे बिलीव ही नहीं था यहाँ पर उसोस किक आउट करेंगे। और भाई इस पॉइंट पर सिर्फ मुझे ही नहीं बिलीव हो रहा था, रोमन रेंज को भी यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था। रोमन रेंज लिटरली यहाँ पर रोने लगते हैं। रोमन रेंज को यहाँ पर लिटरली कुछ समझ में नहीं आता कि रोमन रेंज अब आगे क्या करे। देन उसको सोलो सिकोआ जो पंचेस का बरसात करने लगते हैं दोनों उसोस के ऊपर। वो रिंग साइड के बाहर ले आते हैं जे उसो को, उसको सबसे पहले रिंग साइड के बाहर अटैक करते हैं। उसके बाद कमेंट्री जो टेबल होता है उस कमेंट्री टेबल के ऊपर जे उसो को सुलाते हैं, उसको ऊपर से जंप करते हैं सोलो सिकोआ। और भाई सोलो सिकोआ को जंप करने से पहले यहाँ पर जे उसो वहां से हट चुके हैं। उसके बाद जे उसो जिमी उसो दोनों आते हैं रिंग के अंदर, दोनों आकर सुपर किक का बरसात कर देते हैं रोमन रेंज के ऊपर। रोमन रेंज भी से बड़ा अच्छा सा काउंटर करते हैं एक स्पीयर लगाकर जे उसो को। और भाई जैसे यहाँ पर रोमन रेंज स्पिन कर रहे होते हैं, जे उसो ने यहाँ पर लो ब्लो यूज कर लिया रोमन रेंज के ऊपर। मुझे लिटरली दिखाई नहीं देता पर जे उसो का हाथ पीछे था, उसको लो ब्लो यूज कर लेते जे उसो यहाँ पर रोमन रेंज के ऊपर। और उसके बाद रोमन रेंज को यहाँ पर लिटरली बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, सोलो सिकोआ रिंग साइड के बाहर ही पड़े रहते हैं। और देन उसके बाद हमें फिर से सुपर किक का बारिश देखने को मिलता है हमें उसोस के द्वारा। इसे देखकर सोलो सिकोआ भी बचाने आता है पर भाई सोलो सिकोआ को यहाँ पर सुपर किक लग जाता है उसोस के द्वारा। और फाइनली उसके बाद उसोस अपना आइकॉनिक फिनिशर लगाकर रोमन रेंज को इस मैच के अंदर पिन कर देते हैं। हाँ आपको बिलीव नहीं होगा, लास्ट टाइम बैरर कॉर्बी पिछले 4 साल पहले रोमन रेंज को पिन किया था, आज फाइनली जे उसो पिन कर दिए। और रोमन रेंज का जो अनडिफीटेड स्ट्रीक था ये फाइनली टूट चुका है। रोमन रेंज का जो ट्रैवल चिप वाला कैरेक्टर ये बिल्कुल अब टूट चुका है। पॉल एवन यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक में रहता हूँ, भाई मैं भी बहुत ज्यादा यहाँ पर शौक में एक्चुअली में था, क्योंकि मुझे लगा था जब सोलो सिकोआ इस मैच के अंदर कोई गलती नहीं की तो शायद रोमन रेंज यहाँ पर विन ले सकते हैं। वैसे भाई मैं चाहे जितना भी एक हील कैरेक्टर प्ले करूँ पर मुझे सच में बहुत ज्यादा बुरा लगा जब रोमन रेंज इस मैच के अंदर हारे। तो वैसे सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, रात में 4:30 बजे आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, तो भाई सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।